चांदनी रात की रोशनी में चमकते हुए एक छोटी सी लड़की आरोही एक राज भरे जंगल में एंटर करती है। उसकी दादी की कहानियों से प्रेरित आरोही को एक जादुई झील और एक पुराना राज मिलता है। लेकिन जंगल के अंधेरे में कुछ अजीब और भयंकर चीजें दस्तक दे रही है। एक राक्षसी, चमत्कारी फूल और एक श्रापित राजकुमारी का सामना करते हुए आरोही को अपनी हिम्मत और साफ दिल का परीक्षा देना होगा। क्या आरोही इस राज को समझ पाएगी या राज आपको रोमांचक और ताजुब भरी दुनिया में ले जाएगा? एक छोटी सी गांव जंगलीरा हमेशा चांदनी रातों में चमकता था। गांव के लोग कहते थे कि जब चांद अपनी पूरी रोशनी में होता है तब जंगल में अजीबोगरीब चीजें होती है। ये जंगल जो गांव से कुछ ही दूरी पर था, हमेशा से ही राज से भरा हुआ था। उस रात जब चांद अपनी पूरी रोशनी में था, एक छोटी सी लड़की आरोही अपनी दादी के साथ चांदनी रात का आनंद ले रही थी। दादी उसे पुराने समय की कहानियां सुना रही थी। जंगल में एक जादुई झील है, दादी ने कहानी शुरू की। वहां पर एक पुराना राज छुपा है। कहते हैं जिसके पास सही दिल और हिम्मत हो वही उस राज को खोल सकता है। आरोही जो हमेशा से एडवेंचरस और क्यूरियस थी, दादी की कहानियों में खो गई थी। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में उत्सुकता। जब दादी ने कहानी खत्म की, आरोही ने सोच लिया था कि वो आज जंगल का राज जरूर ढूंढेगी। अगली सुबह बिना किसी को बताए आरोही ने अपना छोटा सा बैग उठाया और जंगल की ओर निकल पड़ी। उसके दिल में थोड़ा डर था पर उससे ज्यादा उत्सुकता थी। जैसे ही वो जंगल के करीब पहुंची, उससे महसूस हुआ कि यहाँ कुछ अलग है। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरीके से हिल रही थी और हवा में एक अजनबी सी महक थी। जंगल में कदम रखते ही आरोही ने देखा कि वहां की दुनिया बिल्कुल अलग थी। हर पेड़, हर पत्ता जैसे जिंदा था और अपनी कहानी बयां कर रहा था। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगी। रास्ते में उससे एक छोटी सी झील मिली। झील का पानी इतना साफ और चमकदार था कि उसमें पूरा आसमान नजर आ रहा था। आरोही को याद आया कि दादी ने इसी जादुई झील की बात की थी। झील के पास पहुंचकर आरोही ने पानी को छू कर देखा। जैसे ही उसने पानी को छुआ, एक हल्की सी रोशनी फैली और झील से एक सुंदर सी परी निकल आई। परी ने प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ आरोही को देखा और कहा, मैं झील की रक्षक हूं। तुम यहां क्यों आई हो? आरोही ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैं इस जंगल का राज ढूंढने आई हूं। मुझे दादी ने आपके बारे में बताया था। क्या आप मेरी मदद करेंगी? परी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अगर तुम सच में इस राज को जानना चाहती हो तो तुम्हें कुछ परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। तुम्हारा मन साफ होना चाहिए और हिम्मत से काम लेना होगा। क्या तुम तैयार हो? आरोही ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। परी ने अपने जादुई छड़ी से एक रोशन रास्ता बनाया और आरोही को अंदर जाने का इशारा किया। आरोही ने परी का हाथ पकड़ा और उस रोशन रास्ते पर चल पड़ी। जब वो रास्ता खत्म हुआ, आरोही एक नए जगह पर थी। यहाँ के पेड़ और फूल सभी चमक रहे थे और हवा में एक मिठास थी। परी ने कहा, यहाँ से तुम्हारा पहला परीक्षा शुरू होता है। तुम्हें ये पठार की गुफा में जाना होगा और वहां से एक चमत्कारी फूल लेकर आना होगा। पर याद रहे, रास्ता आसान नहीं होगा। आरोही ने हिम्मत बंद कर गुफा की ओर कदम बढ़ाया। अंदर अंधेरा था पर उसके दिल में एक अजीब सी रोशनी थी। उससे महसूस हुआ कि यह शुरुआत है उसके जीवन के सबसे बेड एडवेंचर की। गुफा के अंधेरे में कदम रखते ही आरोही का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी छोटी सी टॉर्च जलाई, जिसे गुफा में थोड़ी रोशनी हो गई। गुफा के अंदर हर जगह अजीब सी चित्रकारी बनी थी और दीवारों पर कुछ पुरानी लिपि में लिखा था। आरोही को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने अपने दिल को संभलते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। थोड़ी दूर चलने के बाद
आरोही को कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। पहले तो उससे लगा कि ये उसका भ्रम है, पर ध्यान से सुनने पर पता चला कि ये आवाजें गुफा के अंदर से ही आ रही है। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली और देखा कि वहां एक छोटी सी दरिया बह रही थी। दरिया के पास एक पुराना पुल था जो देखने में काफी कमजोर लग रहा था। आरोही ने हिम्मत जुटाई और धीरे से पुल पर कदम रखा। पुल का हर कदम पर चिरखिरकता और ऐसे लगता जैसे अब टूट जाएगा। पर आरोही ने अपने दार को पीछे छोड़ते हुए पूरा पुल पार किया। पुल पार करते ही उससे एक सुंदर बगीचा नजर आया जिसमें हर तरह के फूल खिले हुए। ये बगीचा अपने आप में एक सपनों की दुनिया लग रहा था। परी ने कहा था कि उससे चमत्कारी फूल ढूंढना होगा। आरोही ने बगीचे में ढूंढना शुरू किया। हर फूल अपने आप में खूबसूरत था, लेकिन चमत्कारी फूल कैसा होगा ये उससे समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर एक अलग से फूल पर पड़ी जो एक रोशनी सी फैलता हुआ लग रहा था। उसने सोचा कि यही चमत्कारी फूल होगा। जैसे ही आरोही ने उस फूल को छूना, एक जोर का प्रकाश हुआ और उसके सामने एक पुरानी भयंकर रूप वाली राक्षसी आ गई। राक्षसी ने जोर से हंसी और बोली, ये फूल तुम्हारा नहीं है, अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें मुझे हरना होगा। आरोही पहले तो डर गई, पर फिर उसने सोचा कि उसने यहां तक आने में कितनी हिम्मत दिखाई है। उसने अपने अंदर की शक्ति को जगाया और राक्षसी से लड़ने का फैसला किया। राक्षसी ने अपनी जादुई शक्तियों से आरोही पर वार किया, लेकिन आरोही ने अपने चालाकी से उस वार को टाल दिया। आरोही को याद आया कि उसके पास दादी ने दिया हुआ एक छोटा सा टैलिस्मान है जो बुरी शक्तियों को दूर कर सकता है। उसने जल्दी से टैलिस्मान को निकला और राक्षसी की ओर बढ़ाया। टैलिस्मान से एक तेजस्वी रोशनी निकली और राक्षसी चिल्लाती हुई पीछे हटने लगी। धीरे धीरे राक्षसी उस रोशनी में विलीन हो गई और सिर्फ एक आवाज छोड़ी, तुमने अपनी पहली परीक्षा पार कर ली है, आगे और भी कठिन परीक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है। राक्षसी के विलीन होने के बाद चमत्कारी फूल अपनी पूरी रोशनी में चमक उठा। आरोही ने उस फूल को ध्यान से तोड़ लिया और वापस झील के पास पहुंचने का रास्ता ढूंढने लगी। अब उसका डर खत्म हो चुका था और उसके अंदर एक नए उत्साह का जन्म हो गया था। झील के पास पहुंचकर आरोही ने फूल परी को दिया। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। अब तुम्हें अगले परीक्षा के लिए तैयार रहना होगा। परी ने आरोही से फूल लेकर उसका प्रशंसा की। तुम सच में बहादुर और हिम्मत वाली हो। अब तुम्हें अगला परीक्षा पार करना होगा। यह तुम्हारे सफर का अंतिम चरण होगा, परी ने कहा। आरोही ने मुस्कुराते हुए अपनी रजामंदी दी और परी के साथ चल पड़ी। परी ने अपनी जादुई छड़ी से एक और रोशन रास्ता बनाया जो एक बड़े से महल की ओर ले जाता था। महल देखकर आरोही हैरान रह गई। महल के दरवाजे पर पहुंचने पर परी ने कहा, यहां तुम्हें अपना सबसे बड़ा इम्तिहान देना होगा। महल के अंदर एक पुरानी तस्वीर है जिसमें इस जंगल का असली राज छुपा है। तुम्हें उस तस्वीर को ढूंढना होगा और राज समझना होगा। आरोही ने हिम्मत जुटाई और महल के अंदर कदम रखा। महल के अंदर हर तरफ सुंदर मूर्तियां और चित्रकारी थी। जैसे ही आरोही आगे बढ़ी, उससे एक अजीब सी घंटी की आवाज सुनाई दी। उसने आवाज की दिशा में चलना शुरू किया और एक बड़े से कमरे में पहुंची। कमरे के बीच में एक पुरानी तस्वीर लगी थी जो धूल से ढकी हुई थी। आरोही ने धीरे से तस्वीर की धूल साफ की और देखा कि तस्वीर में एक सुंदर राजकुमारी और उसका साथी एक शेर दिखाई दिए। नीचे लिखा था, जंगल का असली राज सिर्फ सच्चे दिल से ही खोला जा सकता है। आरोही ने सोचा कि इसका क्या मतलब हो सकता है। तभी उससे याद आया कि दादी ने कहा था कि यहां सिर्फ साफ दिल वे लोग हाय राज समझ सकते हैं। उसने अपने दिल की सारी शंकों को दूर किया और अपनी सारी हिम्मत जुटा कर तस्वीर को गौर से देखने लगी। तभी एक चमत्कार हुआ और तस्वीर से एक रोशनी निकली।
रोशनी के अंदर से वही राजकुमारी और शेर जिंदा होकर बाहर आए। राजकुमारी ने आरोही को देखा और मुस्कुराई, तुमने अपने साफ दिल और हिम्मत से हमारा राज खोल दिया है। हम एक पुरानी श्राप से बंद थे। तुम्हारी साफ नियत और दिले दिल ने हमें आजाद किया है। आरोही को अब समझ आया कि ये जंगल एक पुरानी श्राप की वजह से अजनबी और भयंकर लगता था। उसकी हिम्मत और साफ दिल ने इस श्राप को तोड़ दिया था। राजकुमारी ने आगे बढ़कर आरोही को एक चमत्कारी हार पहनाया और कहा, यह हार तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि तुम कितनी बहादुर और सच्ची हो। अब तुम अपने गांव वापस जा सकती हो। आरोही ने राजकुमारी और शेर का धन्यवाद किया और वापस झील के पास आई। परी ने उससे देखकर कहा, तुमने अपना सफर सफलतापूर्वक पूरा किया। अब तुम अपने घर वापस जा सकती हो। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाकर एक रास्ता बनाया जो आरोही के गांव तक जाता था। आरोही जब वापस गांव पहुंची तो उसके साथ एक नई चमक और हिम्मत थी। उसने अपनी दादी को सब कुछ बताया और दादी ने उससे गले लगाया। मुझे तुम पर गर्व है आरोही, दादी ने कहा। उस रात गांव में फिर से चांदनी रात थी, लेकिन अब जंगल से कोई भयंकर आवाजें नहीं आ रही थी। आरोही ने समझ लिया था कि हिम्मत और साफ दिल से बड़ा राज खोला जा सकता है। उसकी ये कहानी गांव में हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई थी।